हेलो फ्रेंड्स। इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम परवर्ती मुग़ल शासक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने इससे पहले जहांदार शाह को पढ़ा था। अब देखते हैं दोस्तों अपन फर्रुखशेर। जहांदार शाह के बाद में आएगा फर्रुखशेर। आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो, एक के बाद एक लगातार लेक्चर आ रहे हैं आपके लिए, एक से बढ़कर एक। और तो जुड़े रहे हमारे साथ में। हम इसके बाद में पूरे जितने भी आधुनिक भारत के एक एक करके लेक्चर होंगे, एक एक टॉपिक के, ये सभी एग्जामों को लेकर ध्यान में रखते हुए अपन बना रहे हैं। अब देखते हैं आगे अपना जो क्लास में आएगा वो है फर्रुखशेर। फर्रुख शेर। फर्रुखशेर इसका जो समय था ये माना गया है 1713 से 1719 तक। इसका समय 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी फर्रुखशेर का समय माना जाता है। दोस्तों, फर्रुखशेर को घृणित कायर भी कहा जाता है। इसके बारे में अनेक अलग अलग तरीके की बातें हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जब जहांदार शाह होता है, शासक बनता है, उसी वक्त ये बिहार में होता है वहाँ पे। और बिहार में ये अपने आप को शासक बादशाह घोषित कर देता है पटना में। और क्योंकि ये जब उत्तराधिकारी युद्ध होता है जहांदार शाह, अजीम उस खान और इस तरीके से अपने भाइयों के बीच में, तो ये फर्रुखशेर जो है अजीम उस खान का बेटा है। फर्रुखशेर अजीम उस खान का बेटा है। तो अजीम उस खान को जहांदार शाह हत्या कर देता है, अजीम उस खान के एक्चुअली, और फिर वो शासक बनता है। तभी इसको गुस्सा आता है और ये अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। कहाँ पर? पटना बिहार में। लेकिन क्योंकि दिल्ली पर जो बादशाह बन जाता है जुल्फिकार की सहायता से, वो है जहांदार शाह। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये क्या करता है, सैयद बंदुओं की सहायता से, जो सैयद बंदू होते हैं जिसमें अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खां, इनकी सहायता से ये दिल्ली के सिंहासन पर सत्ता प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद में उन्हीं को वजीर और मीर बख्शी के रूप में भी नियुक्त करता है। तो सबसे पहले जहांदार शाह की हत्या कर देता है, उसके बाद में शासक बन जाता है। फिर जुल्फिकार को भी फांसी दे देते हैं। इसी प्रकार से बाद में ये प्रोसेस चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार इसके और अब्दुल्ला खां के बीच में भी मुठभेड़, एक तरीके से मनमुटाव हो जाता है। और उस मनमुटाव की वजह से ये अब्दुल्ला खां को भी, यानी कि सैयद बंधुओं को भी ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सैयद बंधु जो है राजनीति के एक तरीके से किंग मेकर कहे गए हैं। और किंग मेकर्स, उनकी एक महत्वपूर्ण ये विशेषता थी कि उनको पहले से ही प्लान था। जैसे कि गुजरात के दाऊद खां जो थे, उनको पता था, उनसे कह दिया इन्होंने कि हुसैन अली को आप मार दो। अब इसने क्या प्लान बनाया हुसैन अली ने, तो उल्टा दाऊद खां को मार दिया। और जो मराठे थे उनसे संधि कर ली दिल्ली की 1719 में। और दिल्ली की संधि के तहत दक्षिण के 6 सूबों से छूत और वसूली करने का अधिकार शाहू को दे दिया। और उसके बाद में उनसे सैनिक अधिकार प्राप्त कर लिए। तो अगर अब वहाँ से सैनिक सहायता तो प्राप्त कर ली, और दिल्ली से फर्रुखशेर को अबदस्त करके मार दिया गया और दूसरा शासक उधर वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरीके से ये दिल्ली पर शासन एक तरीके से निर्माता हो जाते हैं, शासक निर्माता। और इनको उस टाइम के सत्ता के समय किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले शासक बनाते हैं दिल्ली में फर्रुखशेर। फिर उसके बाद में रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, इस तरीके से 4 मुगल शासकों का यह निर्माण करते हैं। बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। तो इस तरह की जो है, इसके बारे में हम बातें पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लेकर। तो दोस्तों, फर्रुखशेर 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 पिता का नाम अजीम उस खान, अजीम उस खान। तो अजीम उस खान का यह बेटा था। जहांदार शाह और अजीम उस खान के बीच में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, जिसमें जहांदार शाह जीत गया था। तो जहांदार शाह द्वारा अजीम उस खान की हत्या कर देने से ये काफ़ी क्रोधित हुआ फर्रुखशेर। और इसने बाद में, किसने? फर्रुखशेर ने, फर्रुखशेर जो है अजीम उस खान का पुत्र,
फारूक शेर ने बाद में सैयद बंधु, अभी सैयद बंधु क्यों? क्योंकि ये दो भाई थे ये सैयद बंधु, जिनमें से एक का नाम था अब्दुल्ला खां, तो दूसरा का नाम था हुसैन अली खान। ये सैयद बंधु थे हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम जो था हसन अली खान था, लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने इसको अब्दुल्ला खां की उपाधि दी थी। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ये दो भाई थे जिनको किंग मेकर कहा गया था। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के समय, उत्तरकालीन मुगल जो काल चल रहा था उसमें इन सैयद बंधुओं को, और इनकी सहायता से यह फर्रुख शेर बाद में जहादार शाह की हत्या करके उनको मार करके फिर शासक ये बन जाता है फर्रुख शेर, अब्दुल्ला खां की सहायता से और हुसैन अली की सहायता से। तो फर्रुख शेर जो है फर्रुख शेर जो है ये अब्दुल्ला खां को, जो अब्दुल्ला खां है, अब्दुल्ला खां को वजीर, और ये अब्दुल्ला खां जो है ये दोनों भाइयों में बड़ा भाई होता है, ये बड़ा भाई। ये दो भाई है जिसमें ये बड़ा वाला है अब्दुल्ला खां को वजीर बना देता है फिर, है ना। इसके बाद में हुसैन अली को मीर बख्शी, हुसैन अली को मीर बख्शी बना देता है। इसलिए इन दोनों को किंग मेकर, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किंग मेकर किसको कहा जाता है, इन दोनों को किंग मेकर यानी कि राजा बनाने वाले भी कहा जाता है। तो एक चीज आपके समझ में आ गई, फर्रुख शेर शासक बन जाता है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से। तो फर्रुख शेर वजीर बना देता है अब्दुल्ला खां को, हुसैन अली को मीर बख्शी बना देता है। इन दोनों को उस समय मुगल काल में किंग मेकर कहा जाता है, और किंग मेकर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में ये और भी 2-3 शासकों को शासक बनाते हैं। बाद में दोस्तों जो ये जुल्फिकार खां, आपको याद आया होगा कि जहांदार शाह का क्या था, है वजीर, जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था ये। जुल्फिकार खां को फांसी दे दी जाती है, फांसी। और एक वकील मुतलक जो था, मुतलक किसके समय, यह भी जहादार शाह के समय था, वकील मुतलक असद खां, इसको भी मार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों कोई मतलब इनकी हत्याएं कर दी जाती है, और आगे जाकर के बाद में इनकी ये एक तरीके से शासन करते हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब जो फर्रुख शेर जो था,
फर्रुखसियर मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। अजीत सिंह की पुत्री की पुत्री पुत्री इंद्र कंवरी से शादी कर लेता है। किससे शादी कर लेता है? इंद्र कंवरी से शादी कर लेता है। कौन कर लेता है? फर्रुखसियर, इंद्र कंवरी। और इंद्र कंवरी किसकी बेटी है? यह अजीत सिंह, मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, इसकी बेटी थी इंद्र कंवरी। और इससे जो है शादी कौन कर लेता है? फर्रुखसियर कर लेता है। और फर्रुखसियर बाद में किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और असाध्य बीमारी से ग्रसित होने की वजह से कुछ ब्रिटिश दूत मंडल इसके दरबार में आता है, जिसमें एक डॉक्टर भी होता है, उसका नाम है हैमिल्टन। और जॉन सुरमन की अध्यक्षता में ये लोग आते हैं। वो हैमिल्टन उस असाध्य रोग से जो है इसका इलाज कर देता है फर्रुखसियर सा। तो फर्रुखसियर क्या करता है कि खुश होकर के इनको मुगल साम्राज्य में बिना किसी परमिट के व्यापार करने, बिना चुंगी लिए ही व्यापार करने का अधिकार दे देता है। किनको दे देता है? इनको, अंग्रेजों को। तो इसलिए इसको, जो औरम नाम का एक आदमी था, इतिहासकार भी कह सकते हैं, उसने इसको ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। तो ये सब भी फर्रुखसियर के समय की घटनाएं हैं, जिसके बारे में लिख लेते हैं। ब्रिटिश दूत मंडल जॉन सुरमन की अध्यक्षता में, जॉन सुरमन की अध्यक्षता में, यहाँ क्योंकि इसका नेतृत्व करने वाला यही था, अध्यक्षता भी कह सकते हैं या फिर नेतृत्वकर्ता भी कह सकते हैं। अध्यक्षता में ब्रिटिश दूत मंडल, ब्रिटिश दूत मंडल मुगल दरबार में आया। मुगल दरबार में आया। ठीक है, मुगल दरबार में आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि हैमिल्टन नाम का डॉक्टर, हैमिल्टन नाम का डॉक्टर बादशाह का जो असाध्य रोग है, बादशाह के असाध्य रोग का इलाज कर देता है कि असाध्य रोग, असाध्य रोग का इलाज करने के कारण फर्रुखसियर द्वारा, फर्रुखसियर जो था, ये फर्रुखसियर द्वारा इन अंग्रेजों को, फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति, चुंगी मुक्त व्यापार, बिना, अब चुंबक जो है, जब भी ब्रिटिश जितने भी थे व्यापारी, वो इसके मुगल साम्राज्य में व्यापार कर रहे थे, तो उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसने दे दी? फर्रुखसियर ने, खुश होकर के कि आप लोग व्यापार करिए, बिना चुंगी दे ही, बहुत कम चुंगी के ही व्यापार करने की अनुमति दे दी, अनुमति दे दी। जिसे औरम ने, जिसे औरम ने
नाम है ये, और हमने मैग्ना कार्टा का कहा, मैग्ना कार्टा कहा, किसने कहा? और हमने मैग्ना कार्टा कहा था। तो जॉन सुरमन एक ब्रिटिश संस्था जिसके अध्यक्षता में इनका दूत मंडल आता है फर्रुखशेर के दरबार में, और उस वक्त ये किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, लेकिन इसी में एक हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर होता है, ये इसका इलाज कर देता है, जिससे फर्रुखशेर, क्योंकि किसी का इलाज कर दिया जाता है तो खुश तो होगा ही ओब्वियसली, तो ये खुश हो जाता है फर्रुखशेर, और खुश हो करके बिना चुंगी लिए ही अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दे देता है, और इसको ब्रिटिश साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया था दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, और ये कब दिया गया था ये भी देख लो। ये दिया गया था 1717 ईस्वी में, जो फरमान था गोल्डन, इसको कहते हैं गोल्डन फरमान कह सकते हो आप, है ना। तो 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में ये आए थे मुगल दरबार में, और मुगल दरबार में आकर के इनसे इन्होंने अनुमति ली थी, और वहां पर ये दे देते हैं। इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है कि फर्रुखशेर जो है इन सैयद बंधुओं को ही खत्म करने का प्लान बनाता है। कौन बनाता है? फर्रुखशेर। लेकिन किसी तरीके से गुजरात का उस टाइम पे सूबेदार था दाऊद खान, जिसको ये बोलता है कि हुसैन अली को हत्या कर दो या इसको मार दो। लेकिन दाऊद खान ऐसा करने से पहले ही हुसैन अली को ये बात पता चल जाती है, और वो मराठों से एक संधि कर लेते हैं। दिल्ली की उसके अनुसार उनको अपदस्ती कर देते हैं शासक को। तो एक थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। फर्रुख शेर द्वारा सैयद बंधुओं से मुक्ति का प्रयास। सैयद बंधुओं से मुक्ति का प्रयास किया गया। मैंने आपको बताया कि फर्रुखशेर दाऊद खां को कहता है प्रयास, जिसमें दाऊद खां को, जो कहाँ का वजीर सूबेदार था, गुजरात का सूबेदार, गुजरात का सूबेदार था ये, जिसमें हुसैन अली को मारने की ये बातें करता है, लेकिन इस प्लान में असफल हो जाता है, और हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां दोनों ने ही मराठों से 1719 में दिल्ली की संधि की। 19 में दिल्ली की संधि, तो इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की संधि कब हुई? 1719 में दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि हो गई 1719 में। और इस संधि के अनुसार, संधि के अनुसार मराठों को दक्षिण के, मराठों को दक्षिण के 6 सूबों में छौथ और सरदेशमुखी, छौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार, छौथ और सरदेश मुखी के वसूली का अधिकार, सरदेश मुखी के वसूली का वसूली
का अधिकार यह अधिकार तो किसने दे दिया? सैयद बंधुओं ने उनको, उनके साथ संधि करने से, और मराठों ने इनको सैनिक सहायता देने की बात की। मराठों द्वारा मराठों द्वारा सैनिक सहायता देने की बात। इस प्रकार जो है उस वक्त पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। इस प्रकार 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने दिल्ली के कुछ अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया। सैयद बंधुओं ने कुछ अमीरों को अपने पक्ष में करके फर्रुखशेर को 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को सत्ता से बेदखल कर दिया। सत्ता से बेदखल कर दिया। तो कब कर दिया? 1719 में संधि की, कौन सी? दिल्ली की संधि के द्वारा बेदखल कर दिया। इस प्रकार फर्रुखशेर ने जिस तरीके से सैयद बंधुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था, उसी षड्यंत्र में वो खुद फंस गए और फर्रुखशेर फंस गया खुद, और फर्रुखशेर फंस के अपनी सत्ता से हाथ धो बैठता है। दोस्तों इसमें आगे और अगर अपन देखें तो इस वक्त एक और चीज सामने अपने आती है, ये वो कि यहाँ पर मध्य एशियाई गुट, जिसको तुरानी गुट भी कहते हैं, का एक तरीके से अमीर था जिसका नाम था चिनकलिच खां, जिसका नाम था चिनकलिच खां, और इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है फर्रुखशेर के द्वारा दक्षिण के 6 सूबों का। और दक्षिण के उन 6 सूबों में बिदर, बरार, गोलकुंडा, खानदेश और इस औरंगाबाद, इस तरीके से वो थे और उनसे नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद में आगे की जो प्रोसेस होती है, इसकी हत्या होने के बाद में, क्योंकि चिनकलिच खां कम शासक नहीं था, वो आगे भी मतलब काफ़ी मजबूत था और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में देखना पसंद करता था। कुछ समय के लिए तो ये ऐसे ही रहा, इसी के फर्रुखशेर के अधीन, बाद में जाकर के स्वतंत्रता भी स्थापित कर देता है। तो ये फर्रुखशेर जो था, इसने फर्रुखशेर ने फर्रुखशेर ने चिनकलिच खां को चिनकलिच खां को दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बनाया। और इसको
चिनक्लिज खां इसका वास्तविक नाम था और उपाधि दी जाती इसको निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क की उपाधि की निजाम उल मुल्क, और दूसरी उपाधि खान ए खाना, खान ए खाना। पहली उपाधि दी जाती है निजाम उल मुल्क की, और दूसरी खान ए खाना की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? फर्रुख शेर को के द्वारा चिनक्लिज खां को दी जाती है उपाधि, दे दी जाती है। फर्रुख शेर को जो है इसको घृणित कायर भी कहा जाता है, घृणित कायर। फर्रुख शेर को घृणित कायर भी कहा जाता है। इसके व्यवहार की वजह से या जिस तरीके से यह रहता था तो घृणित कायर इसको कहा गया था। और निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खां ये दक्षिण में अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था, अपने हिसाब से शासन कर रहा था। इसने इसको वजीर भी बना दिया था, और बाद में जाकर के ये जो फर्रुख शेर जो था इसकी भी हत्या हो जाती है और शासक पद से हटा दिया जाता है, और रोशन अख्तर शासक बन जाता है। शहीद बंधु उनको शासक बना देते हैं। हालांकि इससे पहले ये रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दौला करके दो शासकों को भी कुछ समय के लिए, एक को तो 3 महीने 4 दिन के लिए, और ऐसे कुछ समय के लिए शासक बनाया जाता है। लेकिन उस बीच में फिर थोड़े दिन के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला या रोशन अख्तर के नाम से उसको जो शासक होता है मोहम्मद शाह रंगीला, इसका मेन नाम जो होता है रोशन अख्तर होता है, तो उसको शासक बना दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये फर्रुख शेर का जो है अपन ने शासनकाल पढ़ा, और आगे हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ में। धन्यवाद।